नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल पर इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि 10 दिनों तक किस प्रकार से मौसम रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। पहाड़ों के ऊपर आया हुआ पश्चिमी विक्षोभ सर्कुलेशन बना हुआ है। राजस्थान के दक्षिणी इलाकों के ऊपर एक सर्कुलेशन है, जिसकी वजह से राजस्थान में कई इलाकों पर बरसात हो रही है। राजस्थान में रात के समय से ही बरसात की गतिविधियाँ शुरू है। जैसलमेर और फलोदी जोधपुर से ये बरसात की गतिविधियाँ शुरू हुई थी रात के समय, और धीरे धीरे फिर ये बरसात अब उदयपुर संभाग को पार करते हुए कोटा संभाग तक ये बरसात पहुंच चुकी है। इस बरसात में ओलावृष्टियाँ आदि तूफान की गतिविधियाँ ज़्यादातर इलाकों पर देखने को मिल रही है। काफ़ी जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं, भारी नुकसान की गतिविधियाँ देखने को मिली है। इसी प्रकार से देखेंगे तो पंजाब हरियाणा में भी कल शाम से मौसम में अचानक बदलाव होना शुरू हुआ। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों से बदलाव शुरू हुआ और पंजाब के दक्षिणी इलाकों से बदलाव शुरू हुआ, यानी राजस्थान से सटे हुए इलाके थे ना, वहाँ से ये मौसम बदलना शुरू हुआ। फिर ये बरसात की गतिविधियाँ कई इलाकों में करवाई। लुधियाना, बरनाला, मोगा और इधर फाजिलका और पठानकोट, गुरदासपुर तक भी बरसात करवा दी थी। तो ऐसी संभावनाएं बनी हुई थी। हरियाणा में देखें तो हरियाणा में सिरसा से सोनीपत तक बरसात की गतिविधियाँ हुई, और हरियाणा में निचले इलाकों में देखें दक्षिण इलाकों में भी बरसात की गतिविधियाँ, और दिल्ली तक भी मौसम बदल गया था। और साथ में रात्रि के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम में बदलाव देखने को मिला था। और आज सुबह उत्तरी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर बदलाव देखने को मिला। और बात की जाए मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कल शाम को अचानक मौसम में बदलाव हुआ। मैंने आपको बताया था वैसा ही हुआ। यहाँ पर उज्जैन, धार, देवास, रतलाम से लगाकर ये आपका भोपाल है, बैतूल है, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा है और सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये पूर्वी इलाके, यहाँ पर भी बरसात हुई। और ग्वालियर संभाग में भी बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में मौसम बदला, पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान में बड़े इलाकों में मौसम बदला था कल, और रात्रि के समय भी बड़े इलाकों में मौसम बदला रहा। लेकिन राजस्थान के उत्तरी इलाका कुछ भाग ऐसे थे वहाँ पर शुष्क मौसम बना रहा, लेकिन बादल जरूर थे, बिजलियाँ चमक रही थी। लेकिन बरसात की गतिविधियाँ हनुमानगढ़ के उत्तर पूर्वी इलाकों पर कई इलाकों में देखने को मिली है। चूरू के पूर्वी इलाकों में भी देखने को मिली थी कल शाम के वक्त के दौरान की बात कर रहा हूँ। और श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर, यहाँ पर सुबह के वक्त भी बरसात की गतिविधियाँ कई जगहों पर हो चुकी हैं। सुबह सुबह ही बरसात की गतिविधियाँ हुई है। नागौर, रीवा, कुचामन सिटी तक भी कुछ भागों पर बूंदाबांदी देखने को मिली। बादल जरूर थे, लेकिन कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। अब मौसम बदलेगा। अब आज मौसम कैसा रहेगा? आज का मौसम तो आपने देख लिया, ऐसा मौसम रहा है। अभी दोपहर का समय हो रहा है। तो अभी बताऊं तो राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में ज़्यादा बरसात की संभावना और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा बरसात की संभावना बनेगी। आप देखेंगे तो ये जोधपुर संभाग का दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना। जैसलमेर में, बाड़मेर में, बालोतरा में, जोधपुर के दक्षिणी इलाकों में और सिरोही, सांचौर के आसपास और पाली, मारवाड़ जंक्शन, राजसमंद के आसपास बरसात की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। ये पश्चिमी जिले हैं, बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और साथ साथ में पूर्वी राजस्थान के जिले भी देखें तो उदयपुर संभाग भी प्रभावित होगा शायद। भीलवाड़ा में भी बरसात की संभावना बनेगी। अजमेर संभाग तक बरसात की संभावना बनेगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूमबर, जालोर, सिरोही, सांचौर के आसपास मौसम में बदलाव होने की संभावना बनी हुई है आज शाम तक। कोटा संभाग में मौसम बदलेगा। जयपुर और भरतपुर संभाग में भी मौसम बदलेगा। बीकानेर संभाग में भी शायद शाम तक मौसम में कुछ बदलाव और हो सकता है। कुछ जगहों पर और बरसात देखने को मिल सकती है। तो ये मौसम बना रहेगा। राजस्थान में ज़्यादातर इलाकों पर, दक्षिणी भागों में मौसम बदला रहेगा। गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात के पूर्वी इलाका है जो उसका उत्तरी इलाका देखेंगे। गुजरात का जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका, उत्तरी इलाका, जो बाड़मेर, बालोतरा और जालोर, सांचौर से सटा हुआ इलाका है ना, जिसमें साबरकांठा, बनासकांठा, छोटा उदयपुर के क्षेत्र है, बड़ोदरा के क्षेत्र है, अहमदाबाद का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कई इलाकों पर बरसात होगी। कच्छ, भुज, नलिया में भी बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और कल 6 मई को और बरसात बढ़ जाएगी गुजरात में। मध्य प्रदेश की मौसम की बात करें, मध्य प्रदेश में पश्चिमी इलाकों में आज भी बरसात की संभावना है, जिस प्रकार की कल संभावना थी। पूर्वी इलाकों में भी आज जिस प्रकार की बरसात हुई है वो भी संभावना कल बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये वेदर मॉडल प्रेडिक्शन कर रहा है कि कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ये संभावना है। पंजाब, हरियाणा में भी मौसम बदला रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम बदला रहेगा। पूर्वी भारत में अभी कुछ एक दिन या फिर 24 से 48 घंटों की कह सकता हूँ कि मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में कुछ एक स्थानों पर बादलवाई के बीच में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। केरल, तमिलनाडु में भी बरसात की संभावना है। राज्य में आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप के दक्षिणी भागों में भारी मध्यम दर्जे की बरसात की संभावना बनने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज बरसात की संभावना है। और इसी प्रकार से देखें तो ये है 6 मई 2025 का फोरकास्ट। 6 मई को इस प्रकार का पूर्वानुमान है। पूर्वानुमान में देखें
तो जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश यानी हिमाचल ये हिमालय का सभी पहाड़ी इलाकों पर बरसात की संभावनाएं नज़र आती हुई दिखाई दे रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना है और कुछ पंजाब हरियाणा में भी मौसम बदला रहेगा। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ज़्यादातर दक्षिणी पश्चिमी जिलों में मौसम बदला रहेगा। गुजरात में पूर्वी और मध्य पश्चिमी इलाकों के ऊपर भारी बरसात की संभावना बन रही है और कल 6 मई को गुजरात में कई इलाकों पर भारी बरसात की संभावना बन रही है, झमाझम बरसात की संभावना। और ऐसा गुजरात में 4-5 माह बाद हो रहा है। ऐसा जब मानसून सीजन 2024 चल रहा था तब इस प्रकार की बरसात की संभावनाएं गुजरात में देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद में जब मानसून सीजन यहाँ पर एंड हुआ, ख़त्म हुआ, तो इस प्रकार की बरसात की संभावना नहीं दिखी। तो अब गुजरात में मानसून जैसी बरसात की संभावनाएं बन रही है। राजस्थान में दक्षिणी इलाकों में और मध्य इलाकों में कुछ उत्तरी भागों के ऊपर भी मौसम शायद बदल सकता है। पूर्वी भारत में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना तो नहीं नज़र आ रही है। अचानक से अगर मौसम बदल जाए तो बदलेगा, क्योंकि सर्कुलेशन की बात करूँ मैं, सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन बने हुए हैं गुजरात के ऊपर, राजस्थान के ऊपर भी 2 सर्कुलेशन बने हुए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। और इसी प्रकार से देखिएगा तो पूर्वोत्तर राज्यों में है, बंगाल की खाड़ी से सटे हुए आंध्र प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है, यानी भारत के कई इलाकों के ऊपर सर्कुलेशन बने हुए हैं, ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिसकी वजह से ऐसा मौसम दिखाई दे रहा है कि भारत के एक साथ कई राज्यों में मौसम बदला है प्री मानसून के दौरान भी। अभी मानसून सीजन शुरू नहीं हो रहा है, साथ साथ में बताऊं तो मानसून अब धीरे धीरे सेट होना शुरू हो रहा है हिंद महासागर में, और हिंद महासागर से फिर धीरे धीरे ये हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दाखिल होना शुरू हो जाएगी। अभी देखेंगे तो आप देखेंगे तो अंडमान और निकोबार देश में के दक्षिणी इलाकों में किस प्रकार का मॉइस्चर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये नमी की मात्रा दिखाई दे रही है। तो ये संभावना है कि अब मानसून धीरे धीरे आने वाला है। मानसून का लगभग बचे होंगे और 25-26 दिन, उसके बाद में फिर मानसून पहुंच जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तो मानसून 25 मई तक भी पहुंचने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे मौसम की बात कर रहे हैं हम, 7 मई को कैसा मौसम रहेगा। 7 मई को उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर बरसात की संभावना है। और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी बरसात की संभावना, कुछ पंजाब में भी मौसम बदलेगा, लेकिन ज़्यादा मौसम तो बदलेगा गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बारिश और तबाही वाली बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावना है। 6 और 7 मई के दौरान कई जगहों पर भारी बरसात हो सकती है, और भारी बरसात से पानी की आवक यानी पीने योग्य पानी की आवक अच्छी होगी, और खेती के लिए भी ये अच्छा माना जा रहा है कि ये बरसात अच्छी बीतने वाली है। शायद किसानों के भी चेहरे खिल सकते हैं। और अभी जो बरसात हो रही है वो थोड़ी अगर 10-15 दिन लेट होती तो खरीफ सीजन की बुआई की जा सकती थी, लेकिन अभी खरीफ फसल की बुआई नहीं की जा सकती, क्योंकि काफ़ी समय बचा हुआ है। 9 तप्पे भी बचे हुए हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी या मध्य पूर्वी भारत समूचा इलाका 9 दिन तक तपता है ना। अगर वो 9 तप्पे चले जाते हैं, उसके बाद में अचानक से इस प्रकार का मौसम बनता है जो अभी बना हुआ है, जो 1 मई से मौसम में बदलाव देखने को मिला था, तो वैसा बदलाव होने की संभावना बनेगी। तो अच्छी बरसात होने वाली है, शायद अच्छी बरसात होगी तो अच्छी पैदावार भी होने वाली होगी, और खरीफ सीजन की फिर बुआई भी हो सकती है। लेकिन अभी 9 तप्पे का भी इंतज़ार कीजिएगा। 9 तप्पा लगभग 25 मई से 3 जून के बीच में है आपके पास। तो देखेंगे 9 तप्पा में किस प्रकार का मौसम रहेगा। और ये है 8 मई 2025 का फोरकास्ट देख रहे हैं। गुजरात में, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों के ऊपर मौसम बदला रहेगा, साथ में पश्चिमी इलाकों में मौसम धीरे धीरे बदलेगा। अब देखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा इसी मैप में और इसी वीडियो में आप देख जाइएगा। जब मैं 9, 10, 11 मई वाला फोरकास्ट करूंगा ना, उसमें आप देखेंगे कि राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बरसात बढ़ते बढ़ते फिर पंजाब हरियाणा की तरफ भी बरसात पड़ेगी। देखते जाइएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना बनेगी, और ये है 9 मई का फोरकास्ट। देख ले है ना, मैंने आपको पहले बताया गुजरात में बरसात जो चल रही है वो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और फिर पंजाब हरियाणा में भी धीरे धीरे बरसात बढ़ जाएगी। और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर, पूर्वी भारत में थोड़ी, पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ बरसात हो सकती है। और ये देखिएगा, ये है 10 मई का फोरकास्ट। देख सकते हैं कि राजस्थान में कई इलाकों में फिर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। पंजाब हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी तक भी बरसात की संभावनाएं बनेगी। और ये 11 मई का फोरकास्ट है भाई साहब, आप देख रहे हैं। फोरकास्ट थोड़ा सा बदल भी सकता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सिस्टम भी उभ रहा है, ये भी 12 मई को इस प्रकार की संभावना है। और ये देख रहे हैं, ये 13 मई का फोरकास्ट है। और आपको मैं दिखाऊं तो 14 मई को किस प्रकार के पूर्वानुमान है वेदर मॉडल की माने तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर नया सिस्टम जन्म ले चुका होगा। और 15 मई से के बाद में
ऐसा लग रहा है, या फिर 15 मई के पहले ही मानसूनी हवाएं सेट होने लगेगी ना, तो इसकी वजह से अंडमान और निकोबार देशों में प्री मानसून की बरसात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी प्री मानसून की बरसात बढ़ जाएगी और ये अच्छा संकेत है। मानसून सीजन की हवाएं पहले ही अगर सेट हो जाती है तो मानसून आगे बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही है और 25 मई के आसपास अंडमान और निकोबार देशों तक मानसून पहुंच सकता है। केरल में इस बार शायद 30 मई या फिर 29 मई के आसपास मानसून दाखिल हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून जल्द ही दाखिल होगा। जब केरल में मानसून आ जाएगा तो शायद पूर्वोत्तर राज्यों तक भी मानसून पहुंच जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी बरसात बढ़ जाएगी। और अभी उत्तर भारत और मध्य भारत के किसानों को इंतज़ार करना पड़ेगा मानसून का, लेकिन जो बरसात हो रही है ना वो प्री मानसून की वर्षा है, जो केवल गर्मी से राहत दिला रही है और पीने योग्य पानी भी उससे आ रहा है अगर अच्छी बरसात हो जाए तो। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।